हमारी जो बुक रीडिंग चल रही है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम प्रकरण 10 देखेंगे। अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट। ईश्वर में श्रद्धा कोई भी चमत्कार कर सकती है। केवल एक को छोड़कर अध्ययन के बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होना, झुंझलाकर मैंने वो प्रेरणाप्रद पुस्तक बंद कर दी, जिसे मैंने खाली समय में एक दिन उठा लिया। ये हमारे लेखक का यह अपवाद कथन उसकी ईश्वर में श्रद्धा का पूर्ण अभाव दर्शाता है। मैंने सोचा, बेचारा रात 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 भर पढ़ाई करने में उसे आध्यात्मिक विश्वास है। मैंने पिताजी को वचन दे रखा था कि मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करूंगा। मैं परिश्रमी विद्यार्थी होने का दावा नहीं कर सकता। महीने पर महीने बीतते गए गए थे और मैं क्लासरूम में कम और कोलकाता के स्नान घाटों में स्नान घाटों के आसपास सुनसान जगहों पर अधिक होता था। उन घाटों के पास स्थित श्मशान, जो रात में और भी अधिक भयावह बन जाते हैं, योगी को अत्यंत आकर्षित करते हैं। जिसे अमर तत्व की खोज करनी हो, उसे कतिपय अलंकृत नरपालों को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की अस्थियों से व्याप्त उस विषाददायक में मानवीय अपूर्णता उजागर होती है। इस प्रकार मेरा रात्रि जागरण विद्यार्थियों के रात्रि जागरण से भिन्न प्रकार का था। हिंदू हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा का सप्ताह तेजी से निकट आ रहा था। परीक्षा का यह समय भी भूत प्रेतों से युक्त उन स्मशानों की तरह ही एक सुपरिचित दहशत मन में उत्पन्न करता है। फिर भी मेरा मन शांत था। भूत पिशाचों के क्षेत्र में जाकर मैं एक ऐसे ज्ञान को खोद निकाल रहा था जो स्कूली कक्षाओं में कभी नहीं मिल सकता। परंतु मेरे आसपास स्वामी प्रबनानंद जी का कौशल कौशल नहीं था, जो एक ही समय दो स्थानों पर आसानी से उपस्थित हो सकते थे। मेरा तर्क अद्यपि अनेक लोगों को अफसोस यह कुतर्क लगता है, यह था कि प्रभु मेरी 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 दुविधा को समझकर मुझे उससे उबार लेंगे। विपत्तियों के तत्क्षण उभारने के ईश्वर के हजारों स्पष्टीकरणात्मक कारनामे से भक्त के मन में ऐसी तर्क शून्यता आ जाती है। अरे मुकुंद, आजकल तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। एक दिन अपराध गढ़पाल रोड पर मेरी ही कक्षा के एक सहपाठी से अचानक भेंट हुई, तो उसने मुझे पूछा, ओ नंतू, लगता है स्कूल में मेरी अनुपस्थिति ने मुझे निश्चित ही तौर पर कठिन परिस्थितियों में डाल दिया है। मैंने उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि के आगे अपने हृदय का भार हल्का किया। नंतू, जो एक तीक्ष्ण बुद्धि का छात्र था, दिल खोलकर हंसने लगा। आखिर मेरी उपस्थिति भी हास्यजनक ही थी। वार्षिक परीक्षा के लिए तो तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, उसने कहा। लगता है अब मुझे ही तुम्हारी सहायता करनी होगी। नंतू के ये सहज सरल शब्द दैवी आश्वासन बनकर मेरे कानों में उतरे। तत्परता के साथ मैं उसके घर गया। परीक्षा में जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना उसे प्रतीत हो रही थी, उनके उत्तर उसने मुझे समझा दिए। ये प्रश्न ऐसे ऐसे दाने हैं जो अनेक भोले भाले विद्यार्थियों को परीक्षा के जाल में फंसा लेंगे। मेरे उत्तरों को ठीक से याद करोगे तो तुम उस जाल से सही सलामत निकल जाओगे। जब मैं उसके घर से निकला तब काफी काफी रात दिख गई थी। उधार की उद्वत्ता से लबालब भरा हुआ मैं पूरे भक्ति भाव के साथ प्रार्थना कर रहा था कि अगले ही कुछ संकटपूर्ण दिनों में वह पांडित्य मुझ में बना रहे। मुझे अपने विभिन्न विषयों में नंतू ने परीक्षा के लिए तैयार कर दिया था, परंतु समयाभाव के कारण संस्कृत को भूल गया था। मैंने उत्कटता पूर्वक भगवान को इस भूल की याद दिला दी। दूसरे दिन प्रातःकाल में चलते कदमों की लय पर अपना नया ज्ञान आत्मसात करता हुआ सैर कर रहा था। रास्ते के छोर पर पहुंचकर कोने पर स्थित खाली भूखंड की घास पात में मैं चल रहा था कि अचानक मेरी दृष्टि छपे हुए बिखरे पड़े कागज पर पड़ी। मैंने लपट कर कागज उठा लिए। मेरा झपटना सार्थक भी हुआ। मेरे हाथ में संस्कृत श्लोक थे। उनका अर्थ लगाने के अपने उपमुगाते प्रयासों में सहायता के लिए मैंने एक पंडित को पकड़ा। उनकी मधुर वाणी ने वातावरण को उस प्राचीन भाषा के निनाद मधुर सौंदर्य से भर दिया।
इन असामान्य श्लोकों को सीखकर संस्कृत की तुम्हारी परीक्षा में कोई सहायता नहीं हो सकती। पंडित ने उन श्लोकों को निश्चय पूर्वक मेरे लिए बेकार ठहराया, परंतु उन श्लोकों का अर्थ जानने के कारण ही दूसरे दिन मैं संस्कृत की परीक्षा में पास हो सका। नंतु ने अपनी दूरदृष्टि से जो सहायता मुझे दी, उसके कारण मुझे अपने अन्य सभी विषयों में भी उत्तीर्ण हो गए। पिताजी खुश हुए कि मैंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने का अपना वचन निभाया था। मेरी कृतज्ञता ईश्वर के चरणों में समर्पित हुई। मैं जानता था कि केवल उनकी प्रेरणा के कारण ही मैं नंतू के घर पहुंचा था और कूड़े से भरे भूखंड के प्रचलित मार्ग में से उन्हीं उन्हीं की प्रेरणा से गया था। उन्होंने अपनी लीला करते हुए मुझे उबारने की अपनी यथा समय योजना की दोहरी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की थी। निरर्थक मानकर रख दी हुई उस पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी, जिसके लेखक ने परीक्षा का भवन में ईश्वर की महत्ता को अपर्याप्त माना था। मेरे मन में उठे इस विचार पर मैं अपनी हंसी रोक न पाया। यदि मैं इस लेखक को बता दूं कि मृतदेहों के अवशेषों के बीच बैठकर ईश्वर का ध्यान करना हाई स्कूल परीक्षा पास होने का सहज उपाय है, और उसकी उलझने और अधिक बढ़ जाएगी। नई प्रतिष्ठा से गौरवान्वित होकर अब मैं खुले रूप से घर छोड़ने की योजना बनाने लगा। अपने एक समन्वयस्क मित्र जितेंद्र मजुमदार के साथ वाराणसी के एक आश्रम श्री भारत धर्म महामंडल में जाकर रहने का और वहां आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने का मैंने निश्चय किया। अपने परिवार से वियोग की कल्पना एक दिन गहरा विषाद बनकर मुझ पर छा गई। माँ के स्वर्गवास के बाद मेरे दो छोटे भाइयों सनंद और विष्णु तथा सबसे छोटी बहन थामू के लिए विशेष रूप से मेरा प्रेम तीव्र हो गया था। मैं शीघ्रता पूर्वक अपने एक एकांत स्थान में उसे छोटी सी अटारी में जा पहुंचा, जो मेरी आकुल साधना के अनेक प्रसंगों की साक्षी थी। 2 घंटों के अश्रुपात के बाद मैंने अपने एक अपूर्व परिवर्तन अनुभव किया। जैसे किसी चमत्कारी परीक्षाकारक तत्व से मेरा अनंत भूलकर एकदम साफ हो गया हो। सारी आसक्ति हवा हो गई। मित्रों के मित्रों के मित्र ईश्वर की खोज करने का मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया। मैं तुमसे आखिरी बार अनुरोध करता हूँ। मैं पिताजी के समक्ष उनका आशीर्वाद देने के लिए खड़ा था, जब उन्होंने मर्माहत होकर कहा, मेरा और अपने शोकाकुल भाई बहनों का त्याग मत करो। पूज्य पिताजी, मैं आपके प्रति अपने प्रेम को किन शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ, परंतु उस परमाम पिता के लिए मेरा प्रेम उससे भी बढ़कर है, जिसने मुझे इस लोक में आप जैसे आदर्श पिता प्रदान किया। मुझे जाने दीजिए ताकि मैं किसी दिन अधिक दिव्य ज्ञान के साथ आपके पास लौट सकूं। पिताजी की अनिच्छा पूर्वक स्वीकृति के साथ में वाराणसी के आश्रम में पहले ही पहुंच चुके जितेंद्र के साथ होने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर आश्रम के युवा अधिपति स्वामी दयानंद जी ने हृदय पूर्वक मेरा स्वागत किया। लंबे छरहरे बदन के चिंतनशील मुखाकृति वाले स्वामी जी के प्रति मेरे मन में अनुकूल धारणा उत्पन्न हुई। उनकी गौरवर्ण मुखाकृति पर बुद्ध समान भाव था। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मेरे इस नए घर में भी एक अटारी थी। भोर और प्रातःकाल का समय मैं वही व्यतीत करने लगा। आश्रमवासियों को ध्यानाभ्यास का अत्यल्प ज्ञान था, अतः उनका विचार था कि मुझे अपना सारा समय आश्रम के प्रबंधात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। अपराह्न तो उनके कार्यालय में मैं काम करता था, उसके लिए वे मेरी सराहना करते थे। ईश्वर को इतनी जल्दी पकड़ने का प्रयास मत करो। एक दिन मैं भोर और अटारी की ओर जा रहा था, तब एक आश्रमवासी ने मेरा उपहास किया। मैं दयानंद जी के पास गया, जो गंगा का दृश्य प्रस्तुत करने वाले अपने छोटे से कक्ष में व्यस्त थे। स्वामी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है। मुझे ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की जिज्ञासा है। ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी और चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता, न अच्छे कार्यों के साथ जुड़ने से, न उनके सिद्धांत से, न उन्हें करने से। गेरुआ वस्त्रधारी स्वामी जी ने स्नेहपूर्वक मेरा कंधा थपथपाया। निकट ही खड़े कुछ शिष्यों को नकली नकली फटकार का ढोंग रचाते हुए उन्होंने डांटा, मुकुंद को परेशान मत करो, हमारे तौर तरीके वह सीख लेगा। मैंने शिष्टता पूर्वक अपना संदेह भीतर ही दबा दिया।
शिष्यगण कक्ष से बाहर चले गए। डांट का उन पर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। दयानंद जी को अब मुझसे कुछ कहना था। मुकुंद, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें नियमित रूप से पैसे भेजते हैं। वह पैसा उन्हें लौटा दो। यहाँ तुम्हें किसी पैसे की आवश्यकता नहीं। यहाँ तुम्हारे नियम पालन में दूसरी बात भोजन से संबंधित है। तुम कितने ही भूखे क्यों न हो, उसके विषय में कभी किसी से मत कहो। मेरी आंखों में क्षुधार्तता प्रकट हो रही थी। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता था कि मुझे भूख लगी हुई थी। आश्रम में दिन के प्रथम भोजन का नियम समय 12 बजे का था। अपने घर में प्रातः 9 बजे ही परफेक्ट नाश्ता करने का मैं आदी था। 3 घंटों का यह अंतर मुझे दिन पर दिन अधिक लंबा प्रतीत होने लगा। कोलकाता के वे दिन अब चले गए थे जब 10 दिन की देरी के लिए भी मैं रसोई पर बरस पड़ता था। अब मैं अपनी भूख को नियंत्रित करने की चेष्टा करने लगा। मैंने 24 घंटे का उपवास पूरा किया। दुगुने चाव और उत्कंठा के साथ मैं दूसरे दिन के मध्याह्न की प्रतीक्षा करने लगा। दयानंद जी की ट्रेन विलंब से चल रही है। उनके आने तक भोजन नहीं होगा। जितेंद्र ने आकर यह दारुण वार्ता मुझे सुनाई। 2 सप्ताह तो बाहर रहे स्वामी जी के स्वागत सम्मान में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर तैयार रखे हुए थे। उनकी भूख बढ़ाने वाले सुगंध से वातावरण भर गया था। निगलने के लिए कुछ भी न मिल पाने पर मैं बीते हुए कल के उपवास के दम्भ के अतिरिक्त और निगल ही क्या सकता था। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ट्रेन जल्दी आ जाए। मैंने सोचा, किसी के पास भूख का जिक्र न करने की जो विषय धारा दयानंद जी ने मुझे दे रखी थी, उसमें अवश्य ही वह परमदाता जो शामिल नहीं होगा, परंतु उस परमदाता का ध्यान भी उस समय कहीं और था। घड़ी मंथर गति से घंटों पर घंटे दर्शाती गई। जब हमारे प्रमुख महाराज ने प्रमुख द्वार से प्रवेश किया, तब अंधेरा छा रहा था। मैंने आनंद के साथ उनका अभिवादन किया। दयानंद जी अब स्नान करेंगे, तत्पश्चात ध्यान करेंगे और तब जाकर भोजन परोसा जाएगा। जितेंद्र किसी अपशकुन सूचक पक्षी की तरह फिर मेरे पास आ गया था। मैं लगभग गिरने जैसा हो गया। निराहार रहना मेरे युवा उदर के लिए नया अनुभव था। पेट में दौड़ने वाले चूहे अब उसे कुतरने लग गए थे और पेट पूरी शक्ति के साथ विद्रोह कर रहा था। दुर्भिक्ष पीड़ितों के जो चित्र मैंने देखे थे, वे प्रेतात्माओं की तरह मेरे सामने से गुजरने लगे। दुर्भिक्ष से वाराणसी में अगली मृत्यु कब किसी भी क्षण इसी आश्रम में होने वाली है, मैं सोच रहा था। संभावित मृत्यु 9 बजे टल गई। खाने का बुलावा जैसे साक्षात स्वर्गीय भोजन का निमंत्रण बनकर आया। उस रात का भोजन मेरी स्मृति में जीवन के सबसे सार्थक अवसरों में से एक बनकर स्पष्ट रूप से बैठ गया है। भोजन में प्रगाढ़ तल्लीनता भी मुझे यह देखने से नहीं रोक पाई कि दयानंद जी का मन खाने में नहीं था। वे स्पष्टतया मेरी स्थूल सुखानुभूतियों से ऊपर थे। स्वामी जी, क्या आपको भूख नहीं लगी थी? पेट फटने तक खाकर तृप्ति का सुख अनुभव करता हुआ मैं उनके काम करने के कमरे में उनके साथ अकेला था। हाँ, भूख तो अवश्य लगी थी, उन्होंने कहा। पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ भी खाया नहीं या पिया नहीं था। मैं ट्रेन में कभी कुछ नहीं खाता, क्योंकि वहां का वातावरण संसारी लोगों के विविध प्रकार के स्पंदनों से भरा रहता है। वे मेरे संप्रदाय के सन्यासियों के लिए निर्धारित सारे शास्त्रीय नियमों का मैं कड़ी कतई से पालन करता हूँ। आश्रम की कुछ समस्याएं मेरे मन पर छा गई थी, इसलिए आज रात भोजन में मेरा मन नहीं था। जल्दी भी क्या है, कल भी मैं ठीक से भोजन करने का ध्यान रखूंगा। वे हंस पड़े। लज्जा के मारे मेरा दम घुटने लगा, परंतु कल ही यंत्रणा को आसानी से भुला भी तो नहीं दिया जा सकता था। मैंने और एक बात कहने का साहस किया। स्वामी जी, आपके आदेश से मैं उलझन में पड़ गया हूँ। कल्पना कीजिए कि मैं कभी खाना न मांगू और कोई अपने आप मुझे खाना न दे। तब तब तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तब मरो, इस भयंकर उपदेश ने जैसे वातावरण में विस्फोट कर दिया। यदि मरना ही पड़ा तो मर जाओ मुकुंद।
कभी भी यह मत मानो कि तुम भगवान की शक्ति से नहीं, अन्न की शक्ति से जीवित रहते हो। जिसने भरण पोषण के सब प्रकार का सृजन किया है, जिसने भूख दी है, वह भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण भी अवश्य करेगा। कभी यह कल्पना भी मत करना कि तुम चावल से जीवित हो, या रुपया पैसे या लोग तुम्हारा पालन पोषण करते हैं। यदि प्रभु तुम्हारी प्राण शक्ति को वापस ले ले, तो क्या इनमें से कोई तुम्हारी सहायता कर सकेगा? ये ये सब तो उस भगवान के ही साधन मात्र है। क्या इसमें तुम्हारा कोई अपना कर्तव्य है कि अन्न का तुम्हारे पेट में पाचन होता है? विवेक की तलवार का उपयोग करो मुकुंद। माध्यम की जंजीरों को काट दो और उस सब के पीछे विद्यमान परम कारण को पहचानो।